बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां एक तसलसल के साथ की जा रही हैं। ये सब कुछ फिलवक्त इंतजामी बुनियादों पर हो रहा है। क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान ने इस्तीफा दे दिया है। उसी रोज गवर्निंग बोर्ड ने इनका इस्तीफा मंजूर किया और इनकी खिदमात की तारीफ की गई। क्रिकेट बोर्ड के मीडिया रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज हसन राजा ने कहा कि वसीम खान ने अपने टर्नओवर में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया और कोविड-19 के इब्तदाई दिनों में बेहतरीन फैसले किए। इस तरह बैनुल अक़वामी और कौमी क्रिकेट को रवां दवां रखा। क्रिकेट बोर्ड इनका शुक्रगुजार है और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात रखता है। वसीम खान ने अपने अलविदाई पैगाम में कहा कि इनके लिए PCB में खिदमात सरंजाम देना एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि अपने दौर में गैर मुल्की टीमों की आमद और PSL के इनेकाद के हवाले से चैलेंजेस बड़े अहम रहे। वसीम खान ने रमीज राजा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आने वाला दौर पुरजोश और सरगर्म होगा। दूसरी तरफ अहम खबर यह है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर इयन वाटमोर ने पाकिस्तान के फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इंग्लैंड के मर्द और खवातीन के हालिया दौरों की मनसूखी के ज़िम्न में माजरत कर ली है। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी के सिलसिले में खामोशी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम आइंदा मौसम सरमा में पाकिस्तान का फुल टूर करेगी, जिसमें 3 टेस्ट मैचेस और 5 एक रोजा मैच खेले जाएंगे। याद रहे कि इंग्लैंड ने इसी साल वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का दौरा करना था और 2 T20 मैचेस खेलने थे। इसके साथ साथ इंग्लैंड की खवातीन की टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा करना था। मिस्टर वाटमोर ने एतराफ किया कि उन्होंने दौरा खत्म करने से पहले खिलाड़ियों की राय नहीं ली। दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स, सफारतकारों, मीडिया और खेल के प्रस्तारों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। इस सूरत हाल पर हम बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और तज्जिया निगार अजहर खान से। शुक्रिया अजहर खान साहब। पहली जो अभी मैंने इंट्रो में जिक्र किया वो है वसीम खान साहब का इस्तीफा। इस पर आपके कमेंट क्या हैं? बात ये है राजा असदुल्ला खान साहब के, देखिए वसीम खान ने जो रिजाइन दिया है ना, आई थिंक उसने करेक्टर शो किया है और उसने अपनी जो सोच है उसके सामने रखते हुए, यदि मुझे एहसान मानी साहब ने नॉमिनेट किया था और मैं बाहर से जब आया था तो मेरी नॉमिनेशन में सबसे ज्यादा उनका जो करता धरता, तो अब जब एहसान मानी साहब चले गए तो वसीम खान का इस ओहदे पर रहना जो है वो मुनासिब नहीं था। वो 5 महीने पूरे कर सकते थे, वो बड़े आराम से 1 करोड़ रुपये अपने जेब में डालकर वापस जा सकते थे, मगर उन्होंने ये बेहतर समझा कि एक इंटेग्रिटी और एक सॉलिडारिटी जो होती है और अपना एक दिली तौर पर आप ये समझते हैं कि अब मैं नए चेयरमैन के साथ नहीं चल सकता, तो उन्होंने रिजाइन देना ही बेहतर समझा और अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट से अलग कर दिया। टीम में तब्दीलियां हो रही हैं और टीम में तब्दीलियां होने जा रही हैं, प्रेशर भी बढ़ा है, तो ये सूरत हाल जो है इसमें आप चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? राजा साहब, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कैप्टन और 6 कोचिज जो थे और जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने आपस में सलाह मशवरे के बगैर इस टीम को अनाउंस किया। ये मोहम्मद वसीम नहीं कर सकते थे ऑफिस में, जबकि आपके जो सिलेक्टर्स हैं वो पेड सिलेक्टर्स हैं, उनको 5.5-6 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है। चीफ सिलेक्टर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैच पर आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब टीम आपने अनाउंस कर दी और अब आप ये समझते हैं कि इस टीम में इतना दमखम है, आई थिंक कि अब मोहम्मद वसीम अगर उसी टीम को चेंज करते हैं जो कि इसने खुद अनाउंस की है, उनके 6 सिलेक्टर्स अनाउंस की है, अप्रूव्ड बाय द चेयरमैन PCB और whoever it is or CEO जो भी है, तो उसके बाद अगर टीम में चेंजेस होती हैं तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी सिलेक्शन को खुद न्यूलिफाई कर रहे हैं और आपकी सिलेक्शन जो है वो प्रेगमेटिक नहीं थी, वो फैक्ट्स पर बेस नहीं थी, वो सुनी सुनाई बातों पर टीम बनाई गई थी। अगर मोहम्मद वसीम इतने स्ट्रांग और इतने डिसीजन मेकर हैं तो उन्हें चाहिए कि अगर उनकी टीम चेंज कर सकती है और वो बाहर से लड़के आते हैं तो उनको बड़े खुश अखलाकी के साथ, खुश मिजाजी के साथ, तो बड़े अहसन तरीके अपने आप को अलग कर लेना चाहिए।
एक और पर्टिनेंट क्वेश्चन जो मैंने इंट्रो में भी बात की थी वो है मिस्टर इयन वाटमोर की स्टेटमेंट, जिसने काफी जिसको वेलकम भी किया गया है पाकिस्तान में। टेलीग्राफ में वो उनका इंटरव्यू छपा लंदन में। आपने भी कहा है कि वो माफी के खासगार हैं, माजरत चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड से, फैन से, और हस्बे वादा इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैचेस और ओडीआई सीरीज यानी फुल सीरीज खेलने के लिए नेक्स्ट विंटर में पाकिस्तान आएगी। तो ये पाकिस्तान की मौकफ की तायीद है। क्या आप समझते हैं, क्या एहतियात बरतना होगी उनकी स्टेटमेंट पर पीसीबी को? राजा साहब, आप टीवी के बहुत प्रोग्राम माशाल्लाह करते हैं। आपके ही एक प्रोग्राम में हम बैठे हुए थे अपने स्टेट टेलीविजन पर, और उस पर हमने जब बात की थी कि पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल हालात में इंग्लैंड का टूर किया, एक नहीं दो किए। अब देखना ये है कि आया इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान को रेसिप्रोकेट करता है कि नहीं। तो आई थिंक कि ये प्रेशर जो बिल्ड किया गया था पाकिस्तान की तरफ से और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है क्रिकेटर्स की, उनकी तरफ से, इंग्लैंड में इनके जो अपने प्लेयर्स हैं और जो इनके सीनियर प्लेयर्स हैं, जो पास्ट क्रिकेटर्स हैं, टॉप क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उन्होंने भी इस चीज को अच्छा नहीं समझा। तो आई थिंक कि ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। लेट्स सी एंड होप कि अल्लाह करे ये नेशनलाइज हो और इंग्लैंड जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो पूरी सीरीज के लिए पाकिस्तान आए। बहुत शुक्रिया जनाब अजहर खान साहब। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान। रावलपिंडी में कौमी T20 चैंपियनशिप का दूसरा मैच इस वक्त नॉर्दर्न बमुकाबला सिंध जारी है। पहला मैच बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट में सिंध, नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब की टीमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल में बकिया 3 टीमों के मुकाबले में बेहतर पोजीशन पर हैं। 3 अक्टूबर के बाद नेशनल T20 चैंपियनशिप का दूसरा मरहला 6 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक बैडमिंटन चैंपियन तानिया मलिक को पीसीबी वुमेन विंग का हेड मुकर्रर किया है। उन्होंने आज अपने ओहदे का चार्ज ले लिया है। तानिया मलिक लम्ब से फारिगुल तहसील हैं। बैडमिंटन के खेल में पाकिस्तान की सियोल ओलंपिक्स में 1986 में नुमाइंदगी कर चुकी हैं। 1987-88 में तानिया मलिक पाकिस्तान की कौमी बैडमिंटन चैंपियन रहीं। तानिया मलिक की नामजदगी पर वुमेन कोच इरफानुल्लाह खान के तासुरात। तो तानिया मलिक की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर हुई है, एडवर्टाइज हुई पोस्ट, उस पर उन्होंने अप्लाई किया, उनकी सिलेक्शन हो गई। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तानिया शाह एक नहायत पढ़ी लिखी, वेरी वेल एजुकेटेड, वेल बिहेव्ड, वेल कल्चर्ड और स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल प्लेयर है। चेयरपर्सन जिनमें डॉक्टर मीरा फेल्बुस थी, वो एजुकेशनिस्ट थी। फिर शीरी जावेद बनी, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ थी। फिर बेगम एतजाज जो थी, बुशरा एतजाज, वो बनी। वो तो स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं थी, ये एटलीस्ट इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इन्होंने नहायत उम्दा तरीके से स्पोर्ट्स को सर्व किया हुआ है। स्पेशली पंजाब ओलंपिक के लिए इन्होंने इंटर कॉलेजिएट स्कूल जो कराए हैं, उसका डेटाबेस जो इन्होंने बनाया था वो काबिल रेस्ट था, देखने वाला है। और एशियन गेम खेले भी हैं, सबसे बड़ी बात है। आपको पता ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो अगर आपने एशियन गेम्स या ओलंपिक खेली हुई है तो आपका वो एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा जबरदस्त होता है, क्योंकि मुख्तलिफ जरिया से स्पोर्ट्स में वो आती रही हैं। ओलंपिक की मीटिंग्स में मैंने उनको पाया कि सबसे ज्यादा जो बात कंसिडर होती थी वो उनकी ऑथेंटिक होती थी और बड़ी टू द पॉइंट बात करती थी। नया दौर रमीज राजा की तरफ से भी और इनकी तरफ से, ये दोनों अपॉइंटमेंटें बड़ी खुशाइन है। और क्रिकेट, और दूसरी बात है कि शी इज वेरी फेयर लेडी, ये मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छे तरीके से बोलना उनको आता है, उनका कमांड है इंग्लिश पे, उर्दू पे, पंजाबी पे भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खान साहब। ये थे वुमेन कोच इरफानुल्लाह खान। जैसा कि हमने जिक्र किया कि क्रिकेट में तब्दीलियों का दौर शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की क्रिकेट को काफी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई क़यादत से शायकीन क्रिकेट को बड़ी तवक्कुआत हैं। आज हम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा के पुराने टीममेट और साथी जनाब शुएब मोहम्मद से गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको नए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से क्या तवक्कुआत हैं। ऑल्सो कि इनका सेकंड टेन्योर है, लेकिन ये कि चेयरमैनशिप के ऊपर जो कॉन्फिडेंस लेवल और जो बातें की वो बहुत पॉजिटिव थी, मीनिंगफुल थी, रिक्वायर्ड थी। ये पहले फेज के अंदर आके एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आएगी
और फिर नेचुरली जो मिसिंग लिंक था इतने अरसे से जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, आई एम श्योर उसको वो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर उसको ओवरकम करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। उम्मीद बहुत है मुझे। उसके दो कुछ रीजंस हैं और वो रीजंस में से ये है कि इनका 2000 के टाइम के ऊपर भी ये बोर्ड के साथ जरूर साथ थे। ये इनकी समझ ले सेकेंड टेस्ट इनिंग्स है और इसके अंदर जो फर्स्ट इनिंग होती है इंसान थोड़ा सा जिटरी होता है, लेकिन अब इनके साथ वो एक्सपीरियंस प्लस जो 20 इयर्स प्लस का जो कमेंट्री का जो एक्सपीरियंस है, जो वेरियस कंट्रीज में जाके उनके elite panel of cricketers, higher management of the cricketing boards around the world, उनके साथ exchange of word, mind उनका रीड करना और वो क्रिकेट को देखना, हर किस्म फॉर्मेट की क्रिकेट को एक्सप्रेस करना, व्यूज सुनना, वो सब एक्सपीरियंस में उनके ट्रेजर बॉक्स के अंदर अब आ चुका है। तो आई एम श्योर उसका अब वो निचोड़ डिलीवर करने का टाइम है और ये रीजंस हैं कि व्हाई ही वुड बी मोर सक्सेसफुल देन एनी अदर वुड बी द रीजंस व्हाट आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड। फिरता है फलक बरसों फिर खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आप तो उस वक्त से इनके वाकिफ हैं जब ये टीनेजर थे और आप भी टीनेजर थे। बेशक अंडर 19 बड़ी पुरानी वापसगी है जो इनकी गुफ्तार है और जो इनका किरदार है, क्योंकि आपने ट्रेवल भी किया इनके साथ, उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। इसमें जो क्लब क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बात की, जो वादे किए, फिर ये भी कहा कि मैं यहाँ गालियां खाने के लिए नहीं आया, और आपको उनकी तबाह का भी अंदाजा है कि वो कलंदरी और सिकंदरी का मिला जुला पैकर हैं। तो बताइए, जो खासतौर पर उन्होंने क्लब क्रिकेट की बातें की हैं और जो ग्रास रूट लेवल की बातें की हैं, फिर बड़ी वाज़ेह अंदाज से कुछ बातें ऐसी भी उन्होंने की हैं जो इशारों कनाइयों में थी। इस हवाले से जो उन्होंने जो बातें की हैं, जो उसका मैटर था, उसने आपको किस हद तक मुतासिर किया या मुतासिर नहीं किया? वो अगर ना भी देखा हो तो मैं जस्ट एज अ पर्सन बात कर रहा हूँ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, और वो जो बात करते हैं वो कोशिश उनकी हमेशा ये होती है कि जैसे आपने अभी बताया, मिक्सचर ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस, दोनों हंसी मजाक के साथ सीरियस टॉक, और ये तमाम चीजें उनकी टॉक में होती हैं, विच इज वेरी डिजायरेबल। एडवांटेज देखें कहाँ क्यों मैं समझता हूँ अब जितने जो बोर्ड्स वाले आए और जिस तरह नॉन क्रिकेटिंग माइंडसेट के जो लोग हैं, उन्होंने ग्रास रूट लेवल तक नहीं खेली होती है। शुरू भी उन्होंने बस ज्यादा रोड पे या कोई ग्राउंड में जाके खेल लिया होता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल जो है एक प्रोफेशनल के लिए कुछ अलग सेटअप होता है। उसके सर के ऊपर गाइडेंस होती है, उसको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज होती हैं, माइंडसेट उसके साथ लोग काम कर रहे होते हैं। हमारा एचएसएन से भी, हबी पब्लिक से हमारा मैच हुआ तो रमीज वहां से एचएसएन से खेल रहे थे और हम लोग यहाँ से हबी पब्लिक स्कूल से वहाँ कराची से वहाँ गए और जाके मैच खेले। बात यह है कि वो जो प्रोसेस है, इनको अंदाजा है कि हाउ गुड इट वाज। ओवरऑल ये जो आप एक तो आगे जाकर जो डिसीजन होने वाले हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो अभी इन्होंने इंटरिम पीरियड में जो भी काम किए हैं जुज़वी तौर पर, वो आपको कैसे लग रहे हैं? जो पाकिस्तान क्रिकेट को डाउनफॉल की तरफ ले गए हैं बहुत से लोग, बहुत से चीफ जो बने सो कॉल्ड चीफ, लेकिन उन्होंने डिजास्टर पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके आ गए, तो उसके रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर इट्स गोना टेक टाइम। इट कैन नॉट बी डन ओवरनाइट, इट हैज टू बी वेल थॉट ऑफ प्लान के साथ आना पड़ेगा। आई एम श्योर रमीज को पता है और उन्होंने पुराना टाइम भी देखा हुआ है, नया टाइम भी देखा हुआ है, एंड पीपल हु ही हैड प्लेड विद एंड द वन हु हैड प्लेड लेटर ऑन, तो वो उनकी जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो सब ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर हैं। जो लोग अगर बुराई कर रहे हैं तो उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि वो फॉर नो राइम और रीजन कर रहे हैं, या खुद बोर्ड में आने के लिए कर रहे हैं, या दे मीन व्हाट दे आर सेइंग। वो उनका क्या टेक्निकल जवाब है, क्या उनके पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेटरमेंट के लिए है? तो इस किस्म की चीजें आपको भी समझो, सुनने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि अच्छा जी इसने ये कह दिया तो ये क्या जरूरी है कि सही होगी? जरूरी नहीं है।
बहुत से चीफ लोग अपने आप को ज्यादा अटैच इसलिए करते हैं बहुत से क्रिकेटर्स के साथ कि उनको ग्लैमर वो मिले, कभी उनकी शक्ल किसी ने भी पूरे पाकिस्तान में नहीं देखी होती है। वैकिल्स ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन्स, और या जो भी लोग तारीफ करते हैं, तो उससे आप बैठ के कोई महफिल, आम भी कोई महफिल, शायरों की भी कोई महफिल हो, आज कि आप शायरी में लगता है बड़ी महारत रखते हैं, तो बड़े शायरों के साथ कोई छोटा शायर आएगा तो वो उसका कॉन्फिडेंस गेन होगा, वो उससे 4 बातें सीखेगा एक सिटिंग के अंदर, और आफ्टर ईयर और सो उसके साथ बहुत ज्यादा उसके अंदर निखार पैदा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने शायरी का जिक्र किया या अदब का जिक्र किया, तो वैसे कोई हवाला तो नहीं बनता, लेकिन मुझे याद है आज से 30 बरस पहले मैं इनके घर गया तो ये कहने लगे कि आजकल मैं अबुल कलाम आजाद की वो यादाश्तें पढ़ रहा हूँ। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि चलें एक ऐसी शख्सियत आ गई है जो जिसमें जज्बा भी है, और खुदा करे कि वो इसमें कामयाब हो जाए। बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े गरां कदर ख्यालात से हमें और हमारे जो सामीन हैं उनको नवाजा। शुएब मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सेलेक्टर शुएब मोहम्मद। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट के रवाबित बहुत अच्छे रहे हैं। यकतरफा तौर पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत के कहने पर 17 सितंबर से शुरू होने वाली वनडे और T20 सीरीज को मंसूख कर दिया। न्यूजीलैंड ने 18 बरस बाद पाकिस्तान का दौरा करना था और सब इस दौरे का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। अजहर अब्बास पाकिस्तान के साबिक कामयाब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और अब कई बरसों से न्यूजीलैंड में मुकीम हैं। यहाँ पर ये न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन ऑकलैंड एसेस के साथ मुंसलिक हैं, जहाँ पर ये बॉलिंग कोच हैं। दौरा न्यूजीलैंड, इसकी अहमियत और मनसूखी के हवाले से आइए इनसे चंद सवालात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर अब्बास। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आखिरी वक्त दौरे की मनसूखी के हवाले से आपके जाती तासुरात क्या हैं? शुक्रिया राजा साहब। सीरीज की मनसूखी के बारे में मुझे जाती तौर पर दुख हुआ था, खासकर जबकि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में पहुंच चुकी थी और वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छे माहौल में उनको ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको बेहतरीन मौका फराहम कर रही थी। इसलिए लास्ट मोमेंट पे आके दौरे को मनसूख हो जाना जो है वो किसी भी क्रिकेट फॉलोअर को तकलीफ का ही सबब बनता है। जहाँ तक न्यूजीलैंड के लोगों की बात है तो वो भी इस सीरीज़ को देखना चाहते थे और इंतज़ार कर रहे थे कि ये मैच शुरू हो और वो दोनों टीमों को खेलना देखना चाहते थे कि पाकिस्तान की कंडीशंस में न्यूजीलैंड कैसे खेलती है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप के मैचेस में और अपनी होम कंडीशंस में। तो पाकिस्तान में वो देखना चाहते थे कि उनकी नेशनल टीम कैसा परफॉर्म करती है, लेकिन इस मनसूखी से उनको भी उसी तरह धचका पहुंचा जैसे किसी भी पाकिस्तानी को पहुंचा था। अजहर अब्बास से न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने दौरे की मनसूखी के हवाले से काफी सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी राजा साहब, केन विलियमसन तो उनके लिए ये चीज़ इस तरह हो जाना, इस तरह दौरे का कैंसिल हो जाना वाकई ही एक धचका था जिसका उन्होंने इजहार किया है। जहाँ तक न्यूजीलैंड के लोगों की बात है तो उनकी जो राय है वो इस बारे में यही है कि अभी तक जो सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स बताए गए हैं वो कोई डिटेल नहीं आई उसकी, जिसकी वजह से जितने मुंह उतनी बातें। बहरहाल केन विलियमसन का इस मनसूखी के बारे में नापसंदीदगी का इजहार करना ये बिल्कुल मुनासिब है और कोई भी क्रिकेट का जो फैन होगा वो उसने इसी तरह ही सोचना है। ये बताइए कि न्यूजीलैंड का मीडिया इस हवाले से क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है? राजा साहब, इस दौरे की मनसूखी को लेकर न्यूजीलैंड का मीडिया दो तरह की राय में बटा हुआ है। एक वो है जो ये चाहते थे कि दौरा कंटिन्यू रहता और जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स थे वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारों के साथ शेयर किए जाते और कोई ऐसा लाहे अमल अख्तियार किया जाता जिससे ये दौरा मुकम्मल हो जाता। और दूसरा ग्रोह ये है जो समझते हैं कि अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी प्लेयर्स की अंडरमाइन की जा रही है तो क्रिकेट जो है वो सेकेंडरी है। बहरहाल अब ये दौरा मनसूख हो चुका है, अब इस पे हम तब तक कोई क्लियर राय नहीं बना सकते जब तक कि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती कि जो ये सिक्योरिटी थ्रेट था ये कितना रियल था
इसका सोर्सेज क्या थे और न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम थी या जो उनके साथ सिक्योरिटी के पर्सनल थे उन्होंने उसको पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं शेयर किया। ये बताइए अजहर अब्बास कि पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड में क्या इमेज है? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उन 4 टीमों में शामिल है जो न्यूजीलैंड के टूर पे आएँ तो यहाँ पे एक एक्साइटमेंट होती है। उनमें पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और इंडिया है। ये वो 4 टीमें हैं जिनकी वजह से यहाँ पे ना सिर्फ ग्राउंड भर जाते हैं बल्कि जो क्रिकेट के फ़ैन हैं उनको इंतज़ार होता है कि इनमें से कोई टीम न्यूजीलैंड का टूर करे। जहाँ तक पाकिस्तान की क्रिकेट की इमेज की बात है न्यूजीलैंड में, तो पाकिस्तान की क्रिकेट 80s में और 90s में तो यहाँ डोमिनेट करती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की टीम यहाँ आके स्ट्रगल करती रही है क्योंकि न्यूजीलैंड की क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है अपने आप को। तकरीबन पिछले 8-10 साल से न्यूजीलैंड की क्रिकेट के अंदर एक रेवोल्यूशन आया है जो कि इन्होंने हार्ड वर्क से हासिल किया है। लिहाजा अब जो पाकिस्तान की टीम आती है उसमें वो बात नहीं होती बदकिस्मती से जो 90s की पाकिस्तान की टीम आती थी। बहरहाल फिर भी लोग पाकिस्तान की टीम को यहाँ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान की टीम का पॉजिटिव इमेज है। अजहर अब्बास, अब पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह आ गए हैं, आप क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? देखें, वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। डाइट से लेके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग तक, प्लेयरों के माइंडसेट से लेके उनका जो गेम प्लान है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। हमें वक्त के साथ चलना है और हम काफ़ी पीछे रह गए हैं और हमें ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये वो टाइम है जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट जिस मोड़ पे पहुँच गई है, यहाँ से हमें आगे निकलने के लिए बुनियादी तौर पर हमें अपने ही स्ट्रक्चर को, अपने ही जो फाउंडेशंस होती हैं क्रिकेट की, इसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे अहम होती है, उस पर तवज्जो देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया अजहर अब्बास। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अजहर अब्बास जो कि ऑकलैंड से हमारे सवालात के जवाब दे रहे थे। आज हम मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के होनहार सपूत अरशद नदीम से गुफ्तगू करते हैं। तो ये बताइए कि लोग तो आपको पहले भी जानते थे, फेडरेशन की सतह पर भी जानते थे, सहाफ़ी आज़ाद भी आपको जानते थे, लेकिन ये जो पब्लिक है मुल्क में और मुल्क से बाहर आपका जो डंका बजा है, अब आपको कैसा महसूस होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी मीडिया का, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे वर्ल्ड में फेमस किया। मैं इन सबको बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं अपना वापस एयरपोर्ट पे पहुंचा और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया गया। तो हमारे जो फेडरेशन के जनरल कंसाई साहब हैं वो भी मौजूद थे, पंजाब के जो राय तैमूर पट्टी साहब है, मिनिस्टर साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे, पाकिस्तानी कौम भी मौजूद थी। मैं इन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब वापस आया तो बड़े अच्छे तरीके से वेलकम हुआ। प्लेयर के लिए वेलकम करना ही बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है और आने वाले वक्त में भी जो प्लेयर आ रहे हैं, अभी भी जो प्लेयर जो गेम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ी हौसला अफजाई है। ये शौक पैदा कैसे हुआ आपने? मैंने ऑल पंजाब क्रिकेट खेली है। हमारी टीम आगे जाती थी तो उसमें भी मेरी एफर्ट होती थी, मैच जीतते थे। बात कर मैं मैच के साथ नहीं जाता था, टीम के साथ नहीं जाता था, तो अक्सर हमारी जो टीम है वो हार जाती। तो फिर बड़े भाई थे अपना, वो एथलेटिक्स की गेम करते थे, तो मैंने फिर ये स्कूल लेवल से मैंने एथलेटिक्स का आगाज किया 2012 में। तो मुझे जो कोच है वो मेरे रशीद अहमद साकी साहब मुझे मिले, मियां चन्नू का उनका तल्लक है, उनकी बड़ी अफोर्ड रही है। 2012 से 15 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल पंजाब विन किया एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में मैं जैवलिन थ्रो, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, इसके अलावा 100-200 में रेस भी करता था और मैं डिवीजन लेवल का अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट एथलीट रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने 2015 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वापडा ज्वाइन की। तो मुझे कोच जो मिले वो फयाज हुसैन बुखारी साहब मिले, साथ अपना फेडरेशन का साथ रहा जनरल कंसाई साहब का, जनरल सेक्रेटरी जफर साहब का। तो 2015 से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 21 तक पाकिस्तान का मैं चैंपियन हूँ और मैंने 7 बार पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मेरे पास 2015 से 21 तक अल्हम्दुलिल्लाह 6 मेडल हैं, जिसमें साउथ एशियन गेम्स हुई थी 2016 में इंडिया गुवाहाटी में, वहाँ मैंने ब्रॉन्ज हासिल किया था, पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया था। और यही गेम 2019 में हुई थी साउथ एशियन गेम नेपाल काठमांडू में, वहाँ पे मैंने गोल्ड हासिल किया, साउथ एशियन गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया, पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और सबसे बड़ी जो मेरी अचीवमेंट थी और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ एथलेटिक्स में
मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मैंने क्वालिफाई किया। इसके अलावा जो एशियन गेम्स का मेरे पास मेडल है, जूनियर एशियन चैंपियनशिप का मेरे पास मेडल है, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेडल है, और 6 मेडल अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मेरे पास मेडल है। तो जो मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्म किया है वो पूरे वर्ल्ड में मैं 5th हुआ हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जो कंपटीशन आ रहे हैं इंशाल्लाह उनके लिए भरपूर तैयारी करके जाऊंगा। फेडरेशन की सतह पर या मुकामी सतह पर कोई हौसला शिकनी वाले मामलात भी होते हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? ओलंपिक से पहले गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज किया है लेकिन इतना नहीं किया, लेकिन अभी कर रही है, पूरी फोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, हमारी जो फेडरेशन है वो भी पूरा कर रही है। और इनमें अगर देखा जाए तो मैं डॉक्टर फमीदा मिर्जा साहबा का शुक्रिया अदा करूंगा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का शुक्रिया अदा करूंगा, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड आए तमूर पट्टी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और अपनी वापदा का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने जितने भी प्लेयर्स हैं उनको जॉब्स दी हुई हैं, अच्छे ग्रेड दिए हुए हैं, और इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नेक्स्ट टाइम अपना कंपटीशन जो आ रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट भी फैसिलिटीज कर रही है। हमारी जो फेडरेशन है जनरल कंसाई साहब वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया है, अभी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी जो कंपटीशन आ रहा है उनके लिए भी करेंगे। ये फरमाएं कि आपके वालिद क्या करते हैं? क्या उनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक था या उनका कोई शोबा और था, कोई रोजगार कुछ और था? वो स्पोर्ट्समैन तो नहीं थे लेकिन एक मिस्त्री थे जो राजगिरी का काम करते थे, यही अपना मकान वगैरह इनका कोई ठेका वगैरह ले लिया, मिस्त्रियों का काम करते थे। कभी उन्होंने कहा तो ये किस पुठे पासे पड़ गए हो? जी बिल्कुल, पहले तो ये है कि वो मिस्त्री है, स्पोर्ट्स के बारे में इतना नहीं जानते। वो कहते हैं कि यार आप स्पोर्ट्स में लगे रहते हो तो आप पढ़ाई करो, आगे आओ, क्योंकि मैं भी रात दिन मेहनत करता हूँ। जैसे जैसे मैंने फिर स्पोर्ट्स स्टार्ट की, माशाल्लाह ऑल पंजाब विन किया, उसके बाद फिर वालिदैन को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाइयों को भी माशाल्लाह शौक हुआ कि नहीं हमारा जो लड़का है माशाल्लाह मेहनती है, आगे बढ़ सकता है। मियां चन्नू जो है एक बड़ी प्यारी जगह है, लेकिन आप जी चाहता है कि आप भी लाहौर या कराची में शिफ्ट हो जाएं? जैसे अभी अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह इज्जत दी है तो गांव को तो इंशाल्लाह मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन है कि अगर आगे इंसान ने बढ़ना है तो उसके लिए अगर आप समझ लें कि लाहौर में हो या मियां चन्नू में, छोटे या बड़े सिटी में अगर घर हो जाए तो माशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आने जाने के लिए भी एक तो मेरा सफर भी कम हो जाएगा, दूसरी पूरी ट्रेनिंग पे तवज्जो भी दे सकूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं कीप योर पाउडर ड्राई। तो कैसा लगता है कि आप फाइनेंशियली भी अब यानी माली तबार से भी बड़े हौसला अफजा रही है जो हुकूमत की और फिर वाइब्रा की और फिर एसोसिएशन की, फिर आर्मी के जो ऊपर की क़यादत है उन्होंने भी आपको मुलाकात के लिए बुलाया, तो ये सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जो मेहनत है ना अपने ऊपर खर्च करेंगे और अपनी बॉडी को मजीद डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये फरमाए कि आपकी शादी तो अभी होनी है? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ माशाल्लाह, बच्चे हैं 2 मेरे। अच्छा माशाल्लाह, ये तो नहीं पता था। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है। जिस तरीके से कारकर्दगी दिखाई है मेरे ख्याल में आपकी फैमिली को भी आप पे बड़ा फख्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो कभी आपको लगता था कि ये क्रिकेट के अंदर बड़ा पैसा है तो मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें पैसा नहीं है तो दोबारा क्रिकेट शुरू कर दूं? देखा जाए तो पहले क्रिकेट में मुझे बहुत ज्यादा शौक था और उस वक्त आप समझ के इतने हालात अच्छे नहीं थे करके कि मैं अपना क्रिकेट में अफोर्ड कर सकता और आगे बढ़ सकता। तो अभी अगर देखा जाए तो जितनी मुझे अल्लाह पाक ने एथलेटिक्स में इज्जत दी है शायद मुझे इतनी क्रिकेट में ना मिलती। बिल्कुल। तो अभी इंशाल्लाह मैं जो है वो एथलेटिक्स का जो इवेंट है जावेद थ्रो में इंशाल्लाह मेहनत करूंगा। मेरी जनरल अकरम रसाई साहब से गुफ्तगू होती रहती थी जब आप टोक्यो में थे, जब आप क्वालिफाई कर रहे थे तो वो भी दुआएं मांग रहे थे कि आप अच्छा खेल पेश करें। कौम को मायूसी नहीं हुई, मैं आपको बता दूं कि आपने गोल्ड नहीं लिया, कौम तो वो रिसीविंग एंड पे रही कि चलें कि अगली ओलंपिक्स तक फिर हम तवक्को कर सकते हैं कि आप इसी तरीके से अच्छा खेल पेश करेंगे, अपने स्टैमिना को, अपनी फॉर्म को और अपने रिदम को बरकरार रखेंगे। मुझे पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी पूरी मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इज्जत दी है तो मैं इंशाल्लाह इससे बढ़कर, पहले मैं जितनी ट्रेनिंग कर रहा था मैं इंशाल्लाह इससे बढ़कर ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरे लिहाज से तो मैंने पाकिस्तानी कौम को मयूज किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूंगा, इसलिए कि ताकि अपने पाकिस्तान के मेडल लेके आऊँ और पाकिस्तानी कौम को दोबारा मयूज करूँगा। यानी बगैर सहूलियात के, बगैर कोई इतनी हमारी सरपरस्ती नहीं है रियासती सतह पर, आपने मुल्क का नाम रोशन किया, हम सब का नाम रोशन किया आपने, अपने वालिदैन का तो किया है। बड़ी खुशी हुई आपसे गुफ्तगू करके, फख्र भी महसूस हो रहा है कि हम अरशद नदीम से बात कर रहे हैं और हमारी यही दुआ कि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थे टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मायनाज एथलीट अरशद नदीम। खेलों
और ख़ास तौर पर क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए मियां जावेद अली के इंतकाल की खबर एक बड़े सदमे से कम नहीं। वो एक खुश अखलाक, वज़ादार और मिलनसार शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने पंजाब क्लब और लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में तवील अरसे तक खिदमात सर अंजाम दी। वो एक कामयाब सियासतदान भी थे। मियां जावेद अली का हल्का अहबाब बड़ा वसी था। इनकी शख्सियत और खिदमात के हवाले से साबिक ICC अंपायर मियां मोहम्मद असलम ने बताया, मुझे तो बहुत अफसोस है कि वो बड़े अच्छे आदमी थे। जब हमारी नई LRCA बनी थी तो उस वक्त सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। उसके बाद वो खजांची भी रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं और उनकी बहुत खिदमात थी अपने ईस्ट जोन में भी। ईस्ट जोन में वो करता था थे, यानी कि एक समय ईस्ट जोन का जो एक दला था वो मतलब महरूम हो गया है इनकी शफकत से। सबसे मिलनसार थे, अच्छे बंदे थे, खुशी खुशी मिलते थे। बीमार हुए थे बेचारे, तो पहले कोरोना हुआ था, बाद में वो ठीक हो गए, बाद में वो हार्ट अटैक का मसला हुआ, तो वो ऑपरेशन किया, उसके बाद होश में नहीं आ सके। मेरी इनसे तकरीबन 40 साल पुरानी रफाकत है और ये पंजाब क्लब में खेलते थे और पंजाब क्लब को यही रन करते थे और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्लब क्रिकेट में भी और बड़े समझ बूझ वाले बंदे थे। हमारी क्रिकेट को लाहौर को बहुत नुकसान होगा इस बंदे के फौत की वजह से। ये थे मियां मोहम्मद असलम जो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और LRCA के साबिक खाजिन मियां जावेद अली मरहूम के बारे में अपने तासुरात बयान कर रहे थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।